शरीर, बुद्धि, संस्कार, अहंकार आदि सबसे परे हम आत्मा स्वरूप हैं। और दूसरा सत्य यह है कि ये सारी सृष्टि की चालना, इसका सारा जीवित कार्य तथा संसार की उत्क्रांति, ये सारा ही कार्य करने वाली जो शक्ति है वो परम पिता परमात्मा की इच्छा शक्ति है, जो चारों तरफ छाई हुई है, सूक्ष्म रूप से अपने कार्य को करती रहती है और जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। ये शक्ति सोचती है, विचारती है, पूरा कार्यक्रम बनाती है और व्यवस्थित रूप से सारे संसार को चला रही है। लेकिन हम लोग अपने अज्ञान में अभी तक इसे अनुभव में नहीं ला सके। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे जान सकते हैं और अपने नसों पर, अपने उंगलियों पर इसे हम अनुभव कर सकते हैं। ये स्थिति आज आ गई है क्योंकि अब कलयुग खत्म होकर के कृतयुग शुरू हो गया। परम चैतन्य सुप्तावस्था में था एक तरह से, लेकिन कलयुग के बाद अब कृतयुग में आने से कार्यान्वित हो गया है और इसके कार्य के कारण ही आज हजारों लोग संसार में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। फिर ये तो हमारे देश का धरोहर है। ये सब कुछ मैं आज बता रही हूँ ऐसी बात नहीं, हजारों वर्ष पूर्व भी मार्कंडेय स्वामी से लेकर के आज तक हजारों संत साधुओं ने सबने यही बताया कि कुंडलिनी का जागरण होने से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होता है जहां उसका योग घटित होता है। योग होता है उसके चित्त का और उस सूक्ष्म सृष्टि का, उस सूक्ष्म शक्ति का। यही असल में योग है और इसे सहज ही होना चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि। सहज, सहज, सह माने आपके साथ, जड़ माने पैदा। तो इस योग का अधिकार आपका जन्म सिद्ध, आपके हरे के त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी स्थित है। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि ये 3.5 कुंडलों में विस्तृत है और अभी सुप्तावस्था में है एक तरह से, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छाएं अशुद्ध है, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने पर भी हमें समाधान प्राप्त नहीं होता। हम अनेक समाधान ढूंढते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, वो भी नहीं होता। इसी एक योग से ही मनुष्य समाधान को, शांति को प्राप्त हो। ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये 6 सूक्ष्म ऐसे हमारे अंदर बसे हुए चक्रों में से गुजरते हुए उनको प्लावित करती है पूरे तरह से, और उसकी वजह से हमारे अंदर के अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी शारीरिक जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाए। ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं कि हम ही कि इतने जोरों में इसका कार्य कैसे हो। कैंसर जैसी बीमारियां, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं दुनिया में, पागलपन जैसी बीमारियां और अनेक तरह की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, एकदम ठीक हो सकती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया में एड्स के 2 पेशेंट्स को 10 मिनट में आराम आ गया। ये सब उनकी ही शक्ति है। आपकी अपनी शक्ति जब जागृत होती तब आप अपनी ही शक्ति के कारण इसे प्राप्त करते। इसके बारे में अनेक लोगों ने लिखा है, कहा है, लेकिन आजकल के जमाने में कुछ अंग्रेज या जर्मन लोग यहाँ आए और वो कुछ गलत तांत्रिकों के पास गए और उनसे सब गलत सलत बातें सीख करके उन्होंने इसके बहुत खिलाफ लिखा, इसके विरोध में बातें लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से बड़ी तकलीफ होती है, ये होता है कुछ। लेकिन ऐसा तो किसी भी संतों ने लिखा नहीं। ये सिर्फ आजकल की नई चीज निकली है जिससे कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े और नहीं उसको प्राप्त। अब कुंडलिनी आपकी अपनी मां है और ये आज्ञा शक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप आपके अंदर बसी हुई आपकी मां है, अपनी व्यक्तिगत अकेली मां है और वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। वो जानती है कि आपने कौन सी परेशानियां उठाई हैं,
कौन से मार्ग से आप गए हैं, कौन से आपके अंदर बाधा है, वो सब कुछ जानती है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है उस तरह से उसमें सब कुछ ये जब वो जागरूक होती है, तब आजकल के जमाने में तो कमाल है कि खट से जागरूक हो जाती है, कुछ करना ही नहीं। लेकिन दूसरे इसका लाभ ये कि मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। अपने अंदर शांति है, तो शांति का सागर है, उसमें डूबने लगता है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो विचारों का हर समय उसमें संघर्ष चलते रहता है, वो ठहर के उन्हें विचार समाधि में उतर जाता है, उसके हाथ में से भी शक्ति बहना शुरू हो जाती है, और इसके कारण उसमें भी वो शक्ति आ जाती है जिससे ये दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। मानो कि एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला सकता है, और फिर वो जला हुआ दीप और दीपों को जला सकता है। इस तरह से आप हर आदमी जब इसमें जम जाता है, जहां पर उसे हम कहते हैं विकल्प में आ जाए, जब दूसरी स्थिति में आ जाए, उस वक्त वो स्वयं ये कार्य कर सकते। और इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ बिल्कुल एक ही स्त्री की तरफ से। मैंने एक ही स्त्री पर पहले कार्य किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना प्रगल्भ हो गया, इतना बढ़ गया है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि रशिया जैसे देशों में हजारों लोग पार हो और इतने गहरे बैठ गए हैं। उनको तो परमात्मा का नाम भी लेना मना था, उसी धर्म की बात करना भी मना था। गणेश जी का हमको ग भी नहीं मालूम था, आज वो गणेश की स्थिति है। तो हिंदुस्तान की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष की जो विशेषता जो संपदा है, वो है कि हमारे पास इस बड़े वृक्ष के मूल का ज्ञान है। प्रदेश में जो हुआ है वो बाहर का वृक्ष है, और हमारे देश में इसका मूल बसा है। अगर हम इस मूल की खोज पूरी तरह से प्रदेश में नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो हमको बड़ा हुआ प्रगतिशील बाहर का पाश्चिमात्य देश दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे डामाडोल की हैं और उनका नाश अवश्य है। इसलिए